मेरे प्यारे बच्चों, आपकी भारी डिमांड थी कि भैया निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर मेरे को समझ में नहीं आता है। तो आपकी डिमांड को पूरी करने के लिए, निर्देशांक ज्यामिति को आसान बनाने के लिए, आपकी परीक्षा में चार चांद लगाने के लिए मैं इस वीडियो के अंदर आ गया हूँ। देखना तुम्हें मज़ा आएगा आज के वीडियो में, क्योंकि मैं पहले से ही मज़ेदार बातें, मज़ेदार तरीके लेकर के आपके लिए तैयार हूँ। तो शुरू करने से पहले आपको एक काम करना है, सब्सक्राइब करना। दूसरा काम, अपने खास दोस्त को बताना है इस चैनल के बारे में। बोलना कि भाई तू देखता रहा देखता रहा, देखते देखते तुम दीवाने हो जाओगे मैथ के। और जब दीवाने बन गए तो आशिक परवाना सब कुछ बन जाओगे। ठीक है, आ जाओ शुरुआत करते हैं क्लास 10th का मैथ निर्देशांक ज्यामिति। डर लगता है इस चैप्टर से, बड़े बड़े टीचर भी इस चैप्टर को पढ़ाते समय घबरा घबरा के पढ़ाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं ये सवाल पानी की तरह आपको पिला दूं और आप उसे पानी की तरह से आसानी से निगल जाएं। मूड चाहे जितना खराब हो, मूड तो सही होना है। अब इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, उसके बाद देखिए आपका मूड सही कैसे होगा। देखो, यहाँ पर ये 10वां क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये 11वां क्वेश्चन यहाँ से हमें शुरुआत करना है। ठीक है, आइए। बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा है। मध्य बिंदु का अगर निर्देशांक बताना है, क्या बताना है? मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो इसमें तुम्हें एक ट्रिक याद करना है। क्या? पापा और दादा। क्या सोचे? पापा, प कितनी बार है पापा में? 2 बार। यार ये ट्रिक याद रखो, जीवन भर तुम्हें मजा आएगा जब तक मैथ पढ़ोगे। ट्रिक क्या? पापा, फिर क्या? दादा। ठीक है, पापा से कुछ कहते हो, नहीं लाते हैं, कहते हैं पैक, अभी तो लाया था, फिर बार बार मांगता है। तो जब पापा नहीं आपकी बात मानते हैं तो धीरे से तुम दादा के पास जाते हो। तो ये पहले पापा नहीं मानते, फिर दादा, यानी पापा दादा। पापा का मतलब हुआ प से पहला, और इस दूसरे वाले प से पहला, यानी पापा का प और प ले लीजिए, यानी पहला और प्लस पहला, पहला प्लस पहला, यानी इस कोष्टक का, ध्यान दो, इस कोष्टक का पहला एलिमेंट और इस कोष्टक का पहला एलिमेंट। इसका पहला क्या? x1, इसका पहला क्या? x2, x1 प्लस x2 बटे में कितना? ये प कितनी बार है? 2 बार है, तो बटे में 2 लिखना है, बस कामा लगा दो। फिर क्या ट्रिक? दादा, दा का पहला अक्षर द, द का पहला अक्षर द, द द मतलब द से दूसरा, द से दूसरा। ठीक है, तो इस कोष्टक में से दूसरा एलिमेंट, इस दो कोष्टक में से दूसरा निर्देशांक लेना है। तो दूसरा निर्देशांक y1 और इसका दूसरा निर्देशांक y2। तो दूसरा y1 प्लस दूसरा y2, इसका दूसरा y1 है, इसका दूसरा y2, y1 y2 बटे में कितनी बार दो दो है? कितनी बार दो दो है? 2 बार ना, तो बटे में 2 लिखना है, कोष्टक में बंद करना है। यही आपका आंसर है। कितना आसान है यार। मेरा बनाया हुआ ट्रिक है ये पापा दादा। किसी पुस्तक में, किसी चैनल पर, किसी कहीं भी आपको मिलेगा नहीं। ये रियल ट्रिक रियल टीचर से ही आपको मिलेगा। एंड अब हम लोग चलते हैं आगे अगले सवाल पर। पूछ रहा कि बिंदु इतना कि x अक्ष से दूरी कितनी है। अगर x अक्ष से पूछे तो समझ लो इसका भी ट्रिक है, हर चीज में ट्रिक। क्या ट्रिक है? x अक्ष से दूरी पूछे, कितना बिंदु? -3 4 है। कितना है? -3 कामा 4 है। इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं? x कामा y लिख सकते हैं ना। कोई भी बिंदु x कामा y के रूप में होता है। अगर पूछे x अक्ष से दूरी, तो तुम x अक्ष के नीचे वाला मिटा दो, बगल वाला आंसर हो जाएगा। x अक्ष से दूरी पूछे तो y के नीचे वाला बता दो, आंसर हो जाएगा। x अक्ष से दूरी पूछे तो x के नीचे वाला छोड़ के y के नीचे वाला बताएंगे 4, तो इसका आंसर कितना है? 4 है।
अगर पूछता वाई अक्ष से दूरी तो यक्स के नीचे वाला बताते हम। पूछता वाई अक्ष से दूरी तो यक्स के नीचे वाला आंसर हो जाता। अगर पूछ दे कि नहीं बेटा यक्स अक्ष से दूरी तो तुम वाई के नीचे वाला आंसर बता दो। ये ट्रिक है यार, बिना लिखे बिना कलम चलाए नज़र से देख के तुम उत्तर बता दोगे तो तुम्हारी नज़र में इतना दम होगा कि तुम आंसर बता दोगे। भगवान करे कि तुम्हारी नज़र को नज़र ना लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है? बिंदु 3,4 की वाई अक्ष से दूरी, 3,4 की वाई अक्ष से दूरी, ठीक है ना। इस बार वाई अक्ष से पूछा है तो किसका बताना है? यक्स वाले का बताना है। जब वाई पूछे तो यक्स के नीचे वाला बताओ, जब यक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई के नीचे वाला बताओ। इसमें क्या पूछा है? वाई अक्ष से दूरी, तो तुम यक्स के नीचे वाला बताओ। कितना? 3। तो कितना होगा? 3 इकाई। कितना होगा? 3 इकाई। आज की वीडियो तुम्हारे लिए एकदम स्वाद से भरी हुई है। जितना चाहो उतना स्वाद लो, चाहे तुम रसगुल्ला का स्वाद लो, चाहे समोसा का स्वाद लो, स्वाद तो आज मिलेगा ही मिलेगा, है ना। स्वादिष्ट, आज का सारा कंटेंट स्वादिष्ट है। बोलता है बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक -2,6 -2,10 निर्देशांक। अभी मैंने पहले क्या ट्रिक बताया? पापा एंड दादा। कब ये ट्रिक लगेगा? जब कहेगा मध्य बिंदु। जब क्या बोलेगा? मध्य बिंदु। ट्रिक कब लगाएंगे? मध्य बिंदु पर लगाएंगे पापा एंड दादा। पा पा फिर दा दा। पापा मतलब पहले पहला और पहला जोड़ के इसको और इसको -2 में जोड़ेंगे -2 को। अब बटे में कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। क्यों 2? क्योंकि भैया पापा में 2 बार पो है ना, 2 लिखेंगे बटे में। कामा। उसके बाद दादा। दादा मतलब इस कोष्टक का दूसरा पद और इस कोष्टक का दूसरा पद, यानी कितना? 6 और 10, दोनों का दूसरा 6 10 है। बटे में कितना? 2। ठीक है। अरे भाई -2 -2 -4, -4 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? -2 आएगा। 10 6 कितना होगा? 16। 16 को 2 से काटेंगे कितना आएगा? 8। क्या बात है? -2 का 8 कहीं पर है? ये देखो ऑप्शन नंबर सी में है। तो आज का सारा सवाल आपके लिए हाजमोला का काम करेगा। कितना भी कठिन हो समझ में आएगा, हजम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी बात पर कमेंट में बता दो किसको किसको समझ में आ रहा है, कौन कौन अपने दोस्त को इस वीडियो को दिखाएगा। तो आगे बढ़े, आगे के सवाल भी आपको देखने हैं, समझने हैं। प्यार से देखिए। कह रहा है कि बिंदु -5,6 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? वाह भाई वाह, चतुर्थांश बताना है। देखो ये पहले चतुर्थांश में प्लस और प्लस होता है, चिन्ह है। ठीक इसके तिरछे पर माइनस और माइनस होता है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस और प्लस होगा। इधर फिर इसका चिन्ह आगे पीछे प्लस माइनस हो जाएगा, पहले प्लस तो फिर माइनस। तो देखो ये चिन्ह माइनस पहले प्लस बाद में, 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 माइनस पहले प्लस बाद में। इसमें देखो माइनस पहले प्लस बाद में यहाँ है। तो ये कौन सा चतुर्थांश है? दूसरा। चतुर्थांश की गिनती कैसे करते हैं? इसी की तरफ मुँह कर लेंगे, दाहिना हाथ उठाएंगे, मारेंगे एक मुक्का तो पहला चतुर्थांश। हाथ उठा के इनको भी पीट देंगे, दूसरा चतुर्थांश। हाथ नीचे करके लाओ, तीसरा। हाथ अपने सामने लाओ, चौथा। ठीक है, चतुर्थांश की गिनती ऐसे करते हैं, पहले यहाँ फिर ऐसे 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 आते हैं। अगर आपने इस तरह से गिनती कर दिया तो गलती हो जाएगा। इस नाते याद रखना, यहाँ पर ले, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे गिनना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। कह रहा यदि बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी 5 हो तो यक्स का मान क्या है? क्या बात है। चलो 4,0 और 0,x के बीच की दूरी कितना है? 5 है। बराबर कितना? 5 है। तो पहला में से पहला घटाओ, 4 में से 0 घटाओ, 4 आएगा, इसका स्क्वायर करो। 0 में से x घटाओ तो -x आएगा, -x का स्क्वायर करोगे तो +x स्क्वायर। ठीक है ना।
अब मेरे भाई दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर दो, करड़ी हट जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25। एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस 16 उधर जाएगा, -16 होगा। एक्स स्क्वायर हो रहा है 25 में से 16 घट जाएगा 9। एक्स का मान कितना आएगा 3। कैसे पता चला? ये 9 कितने का स्क्वायर है? 3 का। दोनों ओर से स्क्वायर गए, एक्स बराबर ±3। ठीक है, तो अगर प्लस माइनस में नहीं दिया है, केवल 3 दिया, तो केवल 3 वाला उत्तर सही है ना? केवल 3 वाला उत्तर सही है। अब इसी तरह से आपको अगला सवाल देखना है। बिंदु P के निर्देशांक इतना, मूल बिंदु से P की दूरी क्या है? वाओ, जब मूल बिंदु से दूरी पूछता है तो उसका भी ट्रिक है। 3 4 की दूरी मूल बिंदु से पूछेगा ना, इससे मूल बिंदु से, मूल बिंदु से क्या पूछ रहा है? दूरी। तो इसका क्या हम बनाए हैं? ट्रिक बनाए हैं। क्या बनाए हैं? ट्रिक। ट्रिक कैसे काम करेगा मूल बिंदु से? देखो 3 4 का बोलना है ना, एक काम करो, दोनों का स्क्वायर कर दो, जोड़ दो, करड़ी में डाल दो, बाहर निकाल दो। समझा है? 3 4 का दोनों का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, करड़ी में डाल दिया, 16 9 को जोड़ दिया 25, अब करड़ी से बाहर निकाल दिया 5, काम खत्म, आंसर। ठीक है ना? तो ये क्या ट्रिक है? ये क्या ट्रिक है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए ये तरीका अपनाना, टाइम बचेगा बेटा, टाइम 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 बचेगा, तो तुम बड़े बड़े क्वेश्चन करने के लिए भरपूर टाइम पाओगे। जब लिखित प्रश्न होगा तो उसको लिखेंगे विस्तार से, बहुविकल्पी प्रश्न होगा तो उसको ऐसे ही हवा में उड़ा देंगे ट्रिक से। समझ गए? आगे आओ। बोला OBC एक आयत है जिनके 3 शीर्ष इतना 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 है, इसकी विकर्ण की लंबाई कितना है? वाओ, चलो AOBC, ए का 0 3 है, इसका 0 0 है, 5 0 है। हाँ, विकर्ण की लंबाई यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है। हाँ, तो यानी इसके और इसके बीच की दूरी पूछ रहा भैया, कितना? A से B के बीच की दूरी। तो AB के बीच की दूरी निकालने का क्या तरीका है? दो बिंदु के बीच की दूरी वाला सूत्र लग जाएगा करड़ी में। कैसे? पहला में से पहला घटा के होल स्क्वायर, 0 में से 5 घटाओगे क्या आएगा? -5। -5 का स्क्वायर प्लस 25, और फिर 3 में से 0 घटाओ, 3 में से 0 घट जाएगा तो आएगा 3, 3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 9। तो मेरा 25 और 9 को जोड़ेगा तो हो जाएगा 34। कितना होगा? 34। 34 रूट से बाहर आइबे नहीं करेगा तो छोड़ दो, वैसे आंसर हो गया। छोड़ दो वैसे ही, रूट में 34, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। एंड अब अगला क्वेश्चन 19 नंबर, इतना 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 वाले त्रिभुज का परिमाप कितना है? वाह, ये सवाल थोड़ा टाइट है, दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। हाँ, देखो समझा करो मेरे भाई। 0 4 इसको लिख लो, इसको लिख लो 0 0, इसको लिख लो 3 0। ठीक है, अब ABBCCA तीनों की दूरी निकाल के तब जोड़ना है। AB कैसे निकलेगा? पहला में से पहला, 0 में से 0 घटाओ 0 का स्क्वायर, 4 में से 0 घटाओ 4 का स्क्वायर, बाहर 4 आएगा। BC निकालो, 0 में से 3 घटेगा -3 का स्क्वायर प्लस 9, और फिर 0 में से 0 घटेगा तो 0 आएगा, तो 9 बाहर आएगा 3। CA कितना आएगा? C से A, 3 में से 0 जाएगा 3, और 0 में 4 जाएगा 4, यानी 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, दोनों जोड़ेंगे 25, 25 बाहर आएगा 5। तो बेटा 4 3 5 को जोड़ देंगे, आंसर ले लेंगे। ABBCCA को जोड़ते हैं। परिमाप का मतलब बेटा किनारे किनारे को नाप के बताओ कितना आएगा। परिमाप का मतलब नाप नाप नाप। कैसे जाते कि मेरा खेत कितना लंबा है, तो नाप दो, डंडा से लाठी से
मीटर से, फीट से, चाहे जैसे। तो परिमाप का मतलब भाई तो नाप, चाहे जैसे नाप। तो हम इसको नाप देंगे ए से बी तक, बी से सी तक, सी से ए तक कितना दूर है। तो ए से बी तक कितना हुआ बेटा, 4 हुआ टोटल। बी से सी तक कितना हुआ, 3 हुआ। सी से ए तक कितना हुआ, 5 हुआ। अब तीनों जोड़ कितना हुआ, 4 3 7 5, 12 हुआ। 12 हुआ परिमाप, कहाँ है 12, वाह क्या बात है, आनंद ही आनंद आएगा आज। अगला सवाल देखो, बिंदु इतना 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 शीर्ष है कैसे त्रिभुज के, वाह। तो इसमें भी तुम्हें बनाना पड़ेगा उसी तरह, उतना ही मेहनत है। ए बी सी, -4 0 4 0 0 3, ठीक है। ए बी बी सी सी, ये निकालो, ए बी निकालो, 4 में से 4 जाएगा, ये -4 -4 -8 का स्क्वायर 64, बाहर आया 8, ठीक है। और ये 4 में जीरो जगह 4, 0 में 3 जगह 3, बी सी आपका क्या हो गया, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी ये टोटल 25 आएगा, ये 5 आएगा। सी ए निकालो, 0 में से 4 जाएगा, +4 और 3, ये भी आ रहा उतना ही। ना भाई, बात को समझिएगा, ठीक है, बात को समझिएगा। 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये भी आपका 16 3 16 9 25 5 आया। तो दो भुजा बराबर आ रही है, एक भुजा अलग आ रही है। तो दो भुजा बराबर हो और एक भुजा अलग हो, तो जब किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होते हैं तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जब किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो कहीं है समद्विबाहु, वाह, बी वाला बी वाला बी वाला, है ना। तो अब बताओ मेरे लाल, क्वेश्चन नंबर 20 तक बताया हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर है। टोटल इस वीडियो में 10 क्वेश्चन आपको सिखा दिया। अब तुम बताओ, इस वीडियो को देख कर क्या अकेले इसका मजा लोगे कि अपने खास दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसन अड़ोसन को बताओगे कि भाई तू इस मास्टर से पढ़ ले, बढ़िया पढ़ाएगा। अब आप अकेले आनंद लेंगे तो कमेंट करके बताना कि सर मैं अकेला आनंद लूँगा, और कोई किसी को बताएगा तो भी बता देना, ठीक है। अगली वीडियो में आपका नाम लेंगे ज़रूर हम, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।